So now next students, Hanji ready? So again, now the last topic of the vectors, that is cross product of two vectors. So now we are talking about cross product. So मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आप ए और बी दो वेक्टर इस तरीके से लिख रहे हो सो दैट इज मीनिंगलेस. ना क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स कि ए और बी के बीच में क्रॉस आएगा. तो नाउ व्हाट इज ए क्रॉस बी? इट इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप. एन कैप कैप जब आ जाता है तो क्या होता है? यूनिट वेक्टर. सो दैट मीन्स सबसे पहले इस एक्सप्रेशन से हमें ये क्लियर हो गया क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया. अब जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड विल बी मॉडुलस ए क्रॉस बी. तो ये क्या बनेगा? ए बी साइन ऑफ थीटा. क्योंकि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी बनेगी? 1. सो दैट मीन्स अब अगर आप मान लीजिए कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी एंड दिस एंगल इज थीटा. तो मॉडुलस ए क्रॉस बी ये बना. तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? सबसे पहली बात कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vectors and sine of smaller angle between them. Sine of smaller angle between them. ये देखो मतलब क्या है इसका है कि तुम्हें ए और बी में तुमको ये एंगल ये नहीं बनना, ये नहीं आना. सो जो उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल है तो वो आपके पास आ गया. तो ये मैग्नीट्यूड तो हमने बता दी. ना व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. Perpendicular to the plane containing vectors A and B. इस चीज का ये मीनिंग है कि लेटर से ये आपके पास एक प्लेन है. इस प्लेन के अंदर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है. So the two vectors A and B are lying in this plane. तो A क्रॉस B किस तरफ को आएगा? इस तरफ को आएगा. तो हमने क्या कहा कि A क्रॉस B is perpendicular to the plane containing two vectors A and B. ठीक होगी बात. अब अगला एक और पॉइंट है और क्यूरियोसिटी है कि ठीक है भाई परपेंडिकुलर तो हो गया. अब ऐसे भी हो सकता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यूं भी हो सकता है. Whether it is directed upward or it is directed downward. So that is the next point जो कि हमने इसमें देखना है. तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? तो पहली चीज तो क्लियर होगी कि एन कैप इसमें हमें आइडिया अबाउट डायरेक्शन देगा. जिस तरफ को एन कैप होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. मैग्नीट्यूड इसका हमने ये बता दिया. अब इसके बाद हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, इज गिवन बाय right hand
स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। कैसे? पेन का ढक्कन ले लो, अगर आप उस ढक्कन को क्लॉकवाइज घुमाते हो तो किधर को घूमता है? नीचे को। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो अपवर्ड। स्क्रू यही करता है। तो राइट हैंड स्क्रू का मीनिंग क्या है कि व्हेन आप अपना लेके पेन पेंसिल करके देख सकते हो, व्हेन स्क्रू इज मूव्ड in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, so then it moves upward. तो नेचुरली दूसरा वाइस वर्सा आ गया। तो यहाँ पर कहने का मीनिंग, दो चीजें बेटा फिर ध्यान से देखिए कि ये तो क्लियर है कि A क्रॉस B विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स A एंड B, यानी कि अगर दो वेक्टर्स A और B XY प्लेन में है तो A क्रॉस B किधर आएगा? Z एक्सिस की तरफ। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेदर अलोंग द Z एक्सिस इट इज आउटवर्ड और इट इज इनवर्ड। तो उसके लिए हमें इस राइट हैंड स्क्रू रूल को लगाना है कि व्हेन वी आर मूविंग, अब आप कहोगे कि अगर अपवर्ड की बात कर रहे हैं तो व्हेन वी आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे तो ढक्कन खुलता है ना, तो दैट मीन्स इट इज मूविंग अपवर्ड। और अगर आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे तो ढक्कन बंद होगा, सो दैट मीन्स देन इट इज मूविंग डाउनवर्ड। और इसी तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में लोगे, इस तरीके से मान लो कि ये यूं मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इट विल बी आउटवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज है देन इट विल बी इनवर्ड। तो ये आपके पास पॉइंट था। तो अब इसके अकॉर्डिंगली अब जब आप यहाँ ले रहे हो तो इट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस विल बी द डायरेक्शन आउटवर्ड, दैट इज A क्रॉस B। तो ये सबसे पहला पॉइंट कि ये मीनिंग है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है। तो जैसा कि हमने लिखा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हमारे पास क्या आया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और अब इसमें ये हमेशा याद रखना है कि जब हम ये कह रहे हैं कि A क्रॉस B is perpendicular to the plane containing vector A and vector B, तो इसका ये मीनिंग हो गया कि A क्रॉस B will be perpendicular to A and A क्रॉस B is perpendicular to B, कि ये दोनों के परपेंडिकुलर बनेगा। क्योंकि जब देखो आपने XY प्लेन ले लिया तो Z एक्सिस इधर है, तो Z एक्सिस XY प्लेन के अंदर जो भी कोई आप ले रहे हो लाइन, उसके क्या बनेगी? परपेंडिकुलर बनेगी। अब इसमें कोई फिजिकल एग्जांपल बताना हमने, जैसे याद है हमने डॉट प्रोडक्ट में कहा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज क्या? वर्क। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम कहते हैं टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। यहाँ दोनों वेक्टर्स हैं, रिजल्ट भी वेक्टर है। ये क्या है? टॉर्क, जो हम अभी बात कर रहे थे घूमने की, मूव हो रहा था, ये रोटेट हो रहा था। आर इसमें क्या है? पोजीशन। एफ क्या है? फोर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क। तो ये हमारे पास सिंपल सबसे पहले मीनिंग आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का। तो नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हमने क्या लेना है? प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसमें हम ये कहते हैं
याद है डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने क्या कहा था? डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। यहाँ हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव है भी और एंटी भी। इसका ये मीनिंग है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस C। देखो अगर कॉम्यूटेटिव होती तो क्या होना था? A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C। अब एंटी का मतलब माइनस का साइन आ गया। नाउ वी हैव टू प्रूव इट। इसका प्रूफ, आपने ये वेक्टर A ले लिया, ये वेक्टर B ले लिया। वी आर मूविंग फ्रॉम A टूवर्ड्स B बाय एंगल थीटा। एक और सेट ले लो, ये वेक्टर A आ गया, ये वेक्टर B आ गया। B क्रॉस A, वी आर मूविंग फ्रॉम B टूवर्ड्स A। ठीक है। अब जो हमने अभी राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा है उसके हिसाब से देखिए कि ये किधर को मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास ये ऊपर आएगा। सो दैट मीन्स A क्रॉस B इज एक्टिंग अपवर्ड। यहाँ पर B से A की तरफ आना है, तो जब B से A की तरफ आओगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो डाउनवर्ड। सो दैट मीन्स B क्रॉस A विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, बट दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड, दिस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब दूसरी तरीके से भी आप करके देख लो। डेफिनेशन से आप लीजिए A क्रॉस B, ये बन गया A B साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। ठीक हो गया। अब लो B क्रॉस C, तो फर्स्ट वेक्टर इज B, सेकेंड इज A साइन ऑफ। अब याद है मैंने आपको क्या बताया था कि व्हेन दिस रे और यू कैन से लाइन is rotated in the anti-clockwise direction, then angle is positive, and when this rotation is in the clockwise direction, then angle is negative. तो ये क्या बन गया? Sin of minus theta। याद है ना, वहाँ हमने cos of minus theta लिखा था। अब ये BA is equal to AB sin of theta with negative sign। ये कैसे बना? कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि minus theta lies in the fourth quadrant। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा बना था। बट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो दैट मीन साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये आपके पास बन गया नंबर 2। नाउ वी कंपेयर 1 एंड 2। अब जब हमने 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमारे पास अब क्या बन गया? B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस A क्रॉस B, और यू कैन से दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। सो ये आपके पास बन गई कि क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। दैट मीन्स इस केस में अगर आप I क्रॉस J लोगे तो वो J क्रॉस I के बराबर नहीं आएगा। अब मैं साथ साथ में आपको डॉट प्रोडक्ट का भी याद करवाते जा रही हूँ कि वहाँ कैसे था। अब डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कॉम्यूटेटिव था। अब नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब वी आर कंसिडरिंग A क्रॉस B प्लस C। तो ये किसके बराबर आएगा? A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। सो ये क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम इसमें लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू perpendicular vectors। सॉरी डॉट नहीं कहना, क्या कहना है? क्रॉस। सॉरी,
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। सो इसका मतलब दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। तो आपके पास ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए बी, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, देन साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू एन कैप। तो ये आपके पास बन गया ए बी इंटू एन कैप। तो यानी कि इसमें आप ये तो कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ए इंटू बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, लेकिन डायरेक्शन कौन बताएगा, दैट विल बी गिवन बाय एन कैप। तो अब इस चीज को हम यूटिलाइज करते हुए इस क्रॉस प्रोडक्ट का हो गया, उसके बाद हम लिखते हैं दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए। तो जैसे हमने लिया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो नेक्स्ट वी विल टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अब दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए निकालना। पैरेलल वेक्टर मीन्स दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंगल थीटा इज 0 डिग्री पैरेलल। तो व्हाट विल बी ए क्रॉस बी, ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री इंटू एन कैप। ए बी sin 0 degree is 0 into n cap, so something multiplied by 0 it is 0. अब यहाँ पर बात आएगी आपके पास नल वेक्टर की। अब अगर आप कहते हो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, अरे इधर तो हमने कहा था कि a क्रॉस b इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो 0 तो स्केलर हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू parallel vectors is a null vector। ठीक है, सो दैट मीन्स अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज पैरेललिज्म कंडीशन, कौन सी कंडीशन, पैरेललिज्म की, तो वो क्या बनेगा कि द क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। So जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा the vectors will be perpendicular to each other, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा then vectors will be parallel to each other। अब इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट जैसे जो आप लिखते हो स्पेस में यूनिट वेक्टर्स, उनके लिए फाइंड आउट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स कैसे, जैसे हमने ये स्पेस ले लिया, तो स्पेस में दिस इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो अब इसमें पहले आई क्रॉस आई लो, तो 1 into 1, अब आई और आई, दैट मीन्स यू आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, so it will come out to be sine of 0 degree into n cap। now sine 0 degree is 0, तो रिजल्ट आपके पास आ गया 0। इसका मतलब बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप j क्रॉस j लोगे या k क्रॉस k लोगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 0, बिकॉज वेक्टर इज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब आप लो i क्रॉस j, अब i क्रॉस ये हम यूं जा रहे हैं 1 into 1 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड 1, साइन ऑफ द एंगल 90 डिग्री, उसके बाद एन कैप क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये कौन सा प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप, तो हम इसमें यही तो लेते हैं यूनिट वेक्टर, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा के कैप।
नाउ साइन 90 डिग्री इज 1, तो दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया कि I क्रॉस J इज इक्वल टू K। ध्यान देना इसे। अब आगे चलो J से K की तरफ। अब क्या लेना है? J क्रॉस K। अगेन 1 1 साइन ऑफ 90 डिग्री। अब आपके पास JK का मतलब YZ प्लेन है, तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है? X एक्सिस। तो ये क्या बन जाएगा? I कैप। तो दैट मीन्स J क्रॉस K इज I कैप। उसके बाद लीजिए K क्रॉस I कैप 1 1 साइन 90 डिग्री। अब आपके पास ये कौन सा प्लेन है? XZ प्लेन, तो Y एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, दैट इज J कैप। तो K क्रॉस I इज J। तो अब जरा इसको ध्यान से देखिए। तो वैसे अगर है कोई रट्टा नहीं लगाने की जरूरत। अरे एक याद करो, I क्रॉस J इज K, उसके बाद घूमते जाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। I की जगह J आ गया, J की जगह K, K की जगह I, देन J की जगह K, K की जगह I और I की जगह J। तो बन गया। सो दैट मीन्स इसमें आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जैसे आपके पास यहाँ है I, यहाँ है J और यहाँ है K। अब हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। So I से J गए, K आ गया, J से K गए, I आ गया, K से I गए, J आ गया। क्लियर हो गया? अब हमने अभी अभी क्या किया है कि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव, तो इसका मतलब व्हाट विल बी J क्रॉस I? इट विल बी माइनस I क्रॉस J। तो इसका मतलब कि जब आप J क्रॉस I लोगे तो वो क्या बनेगा? माइनस K। इसी तरीके से व्हेन यू विल टेक K क्रॉस J, दिस विल बी माइनस I, और जब आप लोगे I क्रॉस K, देन इट विल बी माइनस J। अब ये बना क्या? आप यहाँ पर ले लीजिए, इसी तरीके से ले लो बेटा I J K। अब तुम ले रहे हो यहाँ पर J क्रॉस I, J से I की तरफ आ रहे हो तो K आ गया, I से K की तरफ आ रहे हो J आ गया, K से J की तरफ जा रहे हो I आ गया, है ना। और ये किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हो रही है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में हो रही है पॉजिटिव। तो नो नीड ऑफ क्रैमिंग, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, जिससे आपको I J K के क्रॉस प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइप के निकल आते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो we will discuss that if the two vectors are given in the rectangular component form, then how we can calculate their cross product, and then we will do the numerical problems of the cross product. Thank you.